वैसे तो सभी नेता और पार्टियों में छोटे से छोटे काम का क्रेडिट लेने की होड़ मची होती है, लेकिन जब बात जमीनी हकीकत की आती है तो सब के सब जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने लगते हैं। एक केजरीवाल सरकार है जिन्हें उपराज्यपाल से लड़ने का तो समय मिल जाता है, लेकिन दिल्ली वासियों की समस्या सुलझाने के लिए उनके पास वक्त नहीं होता। दूसरी ओर बीजेपी के कब्जे वाली एमसीडी है जो अपना काम भी ठीक से नहीं करती। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी लंबी चौड़ी बातें और इतना गुस्सा क्यों, तो जरा आप खुद देखिए और सुनिए। देखो जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं और बोर्डों पे पढ़ते हैं कि यहाँ पे इतने चौकीदार हैं, इतने माली हैं, यहाँ ना तो पेड़ की कोई ना कटिंग है ना कुछ है, और यहाँ पे इतनी गंदगी है कि पूछो मत ना। बस नेता तो इसलिए ही है, बस चुनाव में आए, हाथ जोड़े और बस चुनाव ले और सीट पे बैठ जाए, बस और कुछ काम नहीं करना। यहाँ पे शौचालय भी बना हुआ, शौचालय बंद पड़े हैं, इसको भी बार बार खोलने के लिए बोला गया, लेकिन शौचालय नहीं खुलते यहाँ पे। ठीक है, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री का नारा यह है कि खुले में शौच न करें, और फिर भी यहाँ पे खुले में शौच करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बंद पड़ा रहता है, फिर हम कहाँ जाएं। और यहाँ पे गंदगी इतनी है, पानी भरा रहता है, किसी से बोले तो कुछ नहीं कोई सुनने वाला, सिर्फ अपनी तनख्वाह ली और अपने घर पे गए बस। आपने देख लिया और सुन भी लिया होगा। दरअसल पूरा मामला क्या है, चलिए हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। ये दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के नंद नगरी का डिस्ट्रिक्ट पार्क है। यहाँ हर तरह के लोग आते हैं। यहाँ सुबह शाम स्थानीय लोग अपनी सेहत ठीक करने तो आते ही हैं, लेकिन रात को नशाखोर अपनी तबीयत ठीक करने भी आते हैं। ये पार्क में पड़ी बोतलें इस सार्वजनिक पार्क में हो रही पार्टियों का सबूत हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, यहाँ लोग योगासन के लिए आसन पर विराजमान तो हैं, लेकिन इस गंदगी के बीच में मैं यहाँ देखता हूँ शाम को कोई यहाँ आ नहीं सकता। अगर और पास निकलते हैं तो कई बार ऐसे चांस हो चुके हैं। सामने वाला जो पड़ोसी था वो एक लड़की 2 लड़के कह रहे बचाओ बचाओ, वो निकल आया, उसके सारे कपड़े निकाल लिए, 2500 पैसे अंगूठी सब ले लिए, नंगा करके पहुँचाया, उठा के ले गए। तो यहाँ पे शाम के जो 5 बजे के बाद मंचले इतने आते हैं कि यहाँ पे वो अपने स्कूटर खड़े कर देंगे, लड़कियों को ले आएंगे, और कोई बहाना करके कोई आदमी अंदर आता उसको लूट खसोर कर लेते हैं। पार्क में झूला है, लेकिन ऐसे झूले का क्या काम जिस पर बच्चे झूल ही नहीं सकते। तो वहीं बैठने के लिए बेंच तो बना दिए गए, लेकिन हल्की सी बारिश बेंच को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। अब ऐसे में भला इस पार्क का क्या काम, जहां बैठने के लिए एक जगह भी ना हो, सांस भी इस गंदगी के बीच लेना पड़े। अब हम आपको मेन गेट की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां सिर्फ कूड़े का अंबार ही लगा है। बाकी सफाई कब होती है ये तो इस कूड़े का ढेर देखकर ही पता चल रहा है। साथ ही पार्क के बाहर का नज़ारा भी कुछ खास अच्छा नहीं है। यहाँ पे ये पूरे जितना भी नंद नगरी एरिया का जितना भी पार्क है, उसमें जुआ, दारू, इन सब का जनरल समस्या है। आखिर महिलाएं और लड़कियां आप पूरे पार्क में ढूंढ लीजिए, आपको उसकी जनसंख्या 2% भी नहीं मिलेगी जितने पुरुष लोग आते हैं। क्या उनका स्वास्थ्य नहीं है? वो नहीं आते हैं, इसी वजह से नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जुआ, दारू और इनका अड्डा बना हुआ है। सभी पार्क मुश्किल से 20 कदम की दूरी पर थाना है, पर थाना का आप चारों तरफ अगर ढूंढ लीजिए सुबह से शाम तक, अगर पूरे पार्क में एक भी बीट ऑफिसर भी कभी घूमते हुए मिल जाए तो फिर बताइए, एक बीट ऑफिसर तक घूमने नहीं आते हैं। अब ऐसे में इस पार्क की सफाई की जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये तो दिल्ली सरकार और नगर निगम को एक दूसरे से पूछना चाहिए, या फिर इस रिपोर्ट के बाद सरकार और बीजेपी शासित एमसीडी को आगे बढ़कर इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शान मोहम्मद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया ग्राम न्यूज।